कॉपर स्क्रैप को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? जो भी आज का रेट चल रहा होगा उसको मल्टीप्लाई 25 टन कर दें, वो उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ओके। कॉपर इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है? ये जो कॉपर है ये इस्तेमाल होता है हर इलेक्ट्रिकल चीज़ में। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन बनता है। ऐसी वीडियोस आई हैं कि वहाँ से ब्रिक्स आ गई हैं, कॉपर की जगह ब्रिक्स। कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं या नहीं? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं। आज हम उनसे कुछ कॉपर के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपने हमसे पूछे हैं, और मार्केट में कॉपर काफ़ी लेवल पे चल रहा है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू चेष्टा जी। सर, आज हम कॉपर पे डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉपर का जो रेट है वो काफ़ी हाई जा रहा है। ओके। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉपर इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कॉपर जो है वो बहुत सारे मेटल्स में एक मेटल है। अच्छा लेकिन इस मेटल की इंडिया में शॉर्टेज है जी। क्योंकि ये जो कॉपर है ये इस्तेमाल होता है हर इलेक्ट्रिकल चीज़ में। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन बनता है, इक्विपमेंट बनता है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इसका रेट काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो और ये अभी जाएगा क्योंकि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। वो कोई मकान बनता है, पूरी वायरिंग कॉपर की होती है। इस तरह से कॉपर की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कॉपर इंपोर्ट में पेमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, बहुत बड़ी आपने अच्छा पूछा, क्योंकि कई लोग बाहर के जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनमें कई ठग लोग होते हैं, स्कैमर्स होते हैं। तो वो लोग ऐसा कम रेट देते हैं कि लोग एकदम से पैसा भेज देते हैं और वो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि प्रोसेस एक ही है कि आपको जेन्युइन लोगों से बात करनी है और एडवांस नहीं भेजना है बिना उनको जाने जी। अच्छी तरह से, कैसे भी नहीं भेजना है। उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे बैंकर से और डिटेक्टिव वालों से और गवर्नमेंट से सबसे बात करनी चाहिए। और प्रोसीजर होता है इसको फाइंड आउट करने का कि आप किसी गलत आदमी के चंगुल में तो नहीं है। अच्छा। तो प्रोसेस ये है, पहले नॉलेज, फिर उसके बाद काम करना। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, पहले काम कर लेते हैं फिर नॉलेज लेते हैं। सर, थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि कॉपर स्क्रैप को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, वैसे तो आप कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं। 1 टन इंपोर्ट करेंगे क्या होगा, 10-20 लाख का होगा जी। या जो भी होगा। लेकिन स्क्रैप आमतौर पे कंटेनर में थोड़ी क्वांटिटी में नहीं आता है। अच्छा। फुल कंटेनर लोड आता है। और जैसे देखिए, ये एक कंटेनर है। हाँ जी। फॉर एग्जांपल ये एक उसका मॉडल है। तो यहाँ सामने से डालने का ये दरवाज़ा होता है, कईयों में साइड से भी होता है, कईयों में ऊपर से भी होता है डालने का। ये उसका एक मॉडल है। और ये जो है सिंपल 8 फीट ब्रॉड है और 8.5 फीट इसकी ऊंचाई है और 20 फीट इसकी लंबाई है। ठीक है। तो जो बड़ा होता है वो 40 फीट तक का भी होता है। इसके अंदर मैक्सिमम 25 टन कॉपर आ सकता है। ठीक है। तो जो भी आज का रेट चल रहा होगा उसको मल्टीप्लाई 25 टन कर दें, वो उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ओके। तो आज के उसी से आप मल्टीप्लाई करके अपने निकाल सकते हैं। सर, क्या कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत है, इसलिए जो स्कैमर्स हैं या स्पैमर्स हैं, जो भी हैं, वो इसके लिए बहुत आतुर रहते हैं। और भारत के अंदर उनको सिखाने का कोई प्रोसीजर नहीं है। ना कोई गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, ना कोई प्राइवेट लोगों का है। तो वो इस चंगुल में आ जाते हैं, वो कम रेट दे देते हैं और फिर वो उनको एडवांस भेज देते हैं। तो और एडवांस भेजने के बाद सब कुछ है, वहाँ लोडिंग के टाइम बहुत घटिया मटेरियल डाल देते हैं। ऐसी वीडियोस आई हैं कि वहाँ से ब्रिक्स आ गई हैं, कॉपर की जगह ब्रिक्स।
सिंपल मड की ब्रिक्स, हाँ जी। कॉपर की ब्रिक्स नहीं, मड की। नॉर्मल ब्रिक्स। तो इस तरह से फ्रॉड के बहुत चांसेस हैं। इंडिया में ही अगर कोई फ्रॉड करता है तो आप नहीं उससे बच सकते, तो बाहर वाले से। इसलिए हम ये कहते हैं सोच समझ के करना चाहिए। और आपका स्टार्टअप इंडिया इस बारे में कुछ कर रहा है, बता दें आप। हमारा स्टार्टअप इंडिया आपको पूरी हेल्प करता है एक शिपमेंट करवाने में, और अगर आपको डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से भी बात करनी है तो वो भी हो जाएगी। इसका प्रोसीजर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखना। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो अभी तो हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप तक पहुंचाने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सर के साथ। और अगर आपको भी मुझसे कांटेक्ट करना है या डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से कांटेक्ट करना है, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मेरे से बात कर सकते हैं और डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।